उद्भव सर मैथ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो वीडियो डाली थी वो 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका उत्तर सही है बी, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 2, मगही किस भाषा की बोली है? ए, राजस्थानी, बी, पश्चिमी हिंदी, सी, पूर्वी हिंदी, डी, बिहारी हिंदी। तो इसका सही उत्तर है डी, बिहारी हिंदी। प्रश्न संख्या 3, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए, मागधी, अर्धमागधी, सी, सौरसेनी, डी, प्राचल। सी, सौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ए, 1952 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, सी, 1954 ईस्वी में, डी, 1956 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई तरीके से इस क्वेश्चन ये आ चुका है। तो बताइए, ए, पंजाब, बी, जम्मू कश्मीर, सी, राजस्थान, डी, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए, राजस्थानी, बी, पूर्वी हिंदी, सी, बिहारी, डी, पश्चिमी हिंदी। बी, पूर्वी हिंदी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, डी, 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो मुझे लगता है आपको सभी को ये आंसर आना चाहिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 8, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ए, बी.जी. खेर, बी, सुनीति कुमार चटर्जी, सी, जी.बी. पंत, डी, पी. सुब्रमण्यन। तो इसका सही उत्तर है बी.जी. खेर। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? ए, 14, बी, 15, सी, 18, डी, 22। तो ये इसका आंसर है डी, 22। प्रश्न संख्या 10, हिंदी की आदि जननी कौन है? ए, संस्कृत, बी, पाली, सी, प्राकृत, डी, अपभ्रंश। दोस्तों, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो इसका आंसर हमने उसमें पूरा तरीके से बताया था। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था? ए, नागपुर, बी, मॉरिशस, सी, लंदन, डी, न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ए, मराठी, बी, गुजराती, सी, मलयालम, डी, हिंदी। दोस्तों, इसका आंसर सही है मलयालम। प्रश्न संख्या 13, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए, 11 जून, बी, 14 सितंबर, सी, 28 सितंबर, डी, 10 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका उत्तर ये है 10 जनवरी। और इस बार की थीम क्या थी? नई दुनिया, नया भारत, नई हिंदी। विश्व हिंदी दिवस की थीम थी।
प्रश्न संख्या 14, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट। तो इसका सही उत्तर है ए पाली। अगले प्रश्न के ओर, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? ए कन्नौजी अवधी, बी ब्रज बघेली, सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, डी खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका आंसर है खड़ी बोली बुंदेली। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? ए बांगरू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, या डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका सही उत्तर है सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 18, देवनागरी लिपि का बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ए छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। तो इसका सही उत्तर है डी अवधी। प्रश्न संख्या 19, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। तो इसका सही उत्तर है ए अवधी। प्रश्न संख्या 20, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ए राष्ट्रभाषा, बी लोक भाषा, सी संपर्क भाषा, या डी राजभाषा। तो इसका उत्तर है डी राजभाषा। तो दोस्तों ये रहे आज के 20 प्रश्न। हम अगली वीडियो में फिर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप युद्धभव सर मैथ्स में सर की मैथ्स के क्लास जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उद्धव सर मैथ्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। आप जरूर बताया करिए कि अपने कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।